बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 अगस्त को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया और उसके बाद उसे JPC के हवाले कर दिया गया। मुझे ये बताना इस वक्त मकसूद है आप हजरात को कि इस बिल के अंदर क्या ख़राबियाँ और क्या खामियाँ हैं और क्या नुकसान है और मुसलमानों को किस कदर इससे ज़्यादा घाटा होने वाला है। सबसे पहली ख़राबी ये है कि मजहबी अमल है वक्फ, इसके अहकाम उलमा को मालूम है या मुस्लिम तंजीमों को मालूम है, उनसे बात करनी चाहिए थी, बात नहीं की गई। दूसरी बड़ी ख़राबी ये है कि नए वक्फ कौंसिल में मरकज़ी वक्फ बोर्ड हो या सूबाई वक्फ बोर्ड हो, उसके अरकान गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। अब ये बताइए कि जब किसी हिंदू मंदिर में उसकी जायदाद के अंदर किसी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया जाता और गुरुद्वारे के अंदर किसी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया जाता और केरला और तमिलनाडु में हिंदू मजहबी जायदादों के सिलसिले में ऐसे कानून मौजूद हैं कि उनमें कोई भी मुसलमान मेंबर उसका नहीं बन सकता, तो वक्फ जो खालिस मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उनकी पुश्तनी जायदादें हैं, उसके अंदर किसी गैर मुस्लिम को कैसे मेंबर बनाया जा सकता है? क्या ये कानून बनाना मुसलमान की जायदाद को, मुसलमान की प्रॉपर्टी को किसी गैर मुस्लिम और हिंदू को दे देने के बराबर नहीं है? और जब उसके ओहदों पर हिंदू भाई होंगे बड़े ओहदों पर, तो छोटे ओहदों पर भी जो जॉब मिला करती थी वो नौकरियां और असामियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि ये न वक्फ का मामला न हिंदुओं से मुताल्लिक़ है न दीगर और कौमों से, ये खालिस मुसलमानों का मामला है। तो इसमें मिंबर भी और ओहदे भी मुसलमानों को ही देने चाहिए, किसी और को देना नहीं चाहिए। ये दूसरी बड़ी ख़राबी है। तीसरी बड़ी ख़राबी ये है कि औक़ाफ़ की जायदाद को जिस तरह चाहे हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है और उसके इस्तेमाल को हुकूमत तय करेगी। अब आपको मैं बताऊं कि वक्फ के जायदाद के इस्तेमाल को वाकिफ़ खुद तय करता है, यानी जो ज़मीन और प्रॉपर्टी देने वाला है उसकी मर्ज़ी से तय होता है। और अगर हुकूमत तय करेगी तो ये वक्फ के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है, उसके उसूल के ही ख़िलाफ़ है, उसके पैटर्न के ही ख़िलाफ़ है। बल्कि यहाँ तक उसके हुक्म में है नस्सुल वाक़िफ़ का नस्सुल शारे, कि वक्फ करने वाले की हिदायत ऐसी है जैसे शरीयत की नस है। अगर उसने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी है तो उसकी ज़मीन को मदरसे के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो जब वाक़िफ़ ने किसी ख़ास चीज़ के लिए वक्फ कर दिया है, तो जब उस की जायदाद को किसी और मकसद में इस्तेमाल मुसलमान नहीं कर सकता, वक्फ बोर्ड वाले नहीं कर सकते, तो हुकूमत उसका तयन कैसे कर सकती है? हुकूमत उसको तय कैसे कर सकती है? ये तीसरी बड़ी ख़राबी है। चौथी बड़ी ख़राबी ये है कि जो बंदा 5 साल से इस्लाम पर अमल कर रहा हो वही वक्फ कर सकता है। मुझे ये बताइए कि 5 साल के बाद अगर उसको मुसलमान समझा जाता है तो चौथे साल में मुसलमान क्यों नहीं समझा जा रहा? क्या तीसरे साल में वो मुसलमान हिंदू है? क्या दूसरे साल में वो मुसलमान नहीं है? और ये किसी को इबादत करने से रोकने के बराबर नहीं है। जो आर्टिकल 25 के बिल्कुल वायलेशन कर रहा है, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ कर रहा है, भारत के आइन के ख़िलाफ़ है। भारत के आइन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि हर शख्स को आज़ादी से मज़हब कबूल करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की इजाज़त है, जबकि यहाँ उस अमल से रोका जा रहा है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है, उसके आइन के दफ़ात के ख़िलाफ़ है, भारत के दस्तूर के ख़िलाफ़ है ये बात। इसलिए भी ये बात हमें नाकाबिल कबूल है, नामंजूर है और हम रिजेक्ट करते हैं। पांचवी बड़ी ख़राबी ये है कि वक्फ की जो जायदादें बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड नहीं हैं उसे वक्फ तस्लीम ही नहीं किया जाएगा, जबकि इस्लाम में यह है कि अगर कोई ज़ुबानी भी कर दे तो वक्फ हो जाता है। और भारत के जो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 400 साल पुरानी जायदादें हैं, उस ज़माने में तो सब कुछ ज़ुबानी होता था, उनके रजिस्टर्ड कहाँ लाएंगे? अब जाहिर सी बात है जो 500 साल पुरानी मस्जिदें होंगी, 400 साल पुराने मदरसे होंगे, खानकाएँ होंगी, औलिया के आस्थाने होंगे, वो सब के सब इस कानून की ज़द में आएंगे या नहीं? इस कानून से उन सब को हड़प नहीं कर लिया जाएगा कि जिनके पास रजिस्टर नहीं होगा वो सब हुकूमत के कब्ज़े में आ जाएगी, वो सब के सब मुसलमानों से छीन लिया जाएगा, मस्जिदें छीन ली जाएगी, तमाम मसालिक के मदरसे इसके ज़िम्न में आएंगे, तमाम मस्जिदें इसके ज़िम्न में आएंगी कि जिनके पास रजिस्टर नहीं होगा बाज़ाब्ता तौर पर वो मस्जिदें हुकूमत छीन लेगी। ये बिल्कुल बुनियादी ढांचों के ख़िलाफ़ भी है और वक्फ के उसूल के भी ख़िलाफ़ है। छठी बड़ी तब्दीली और चेंजेस ये लाई जा रही है कि कोई पूरी इंसान पूरी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकता, जबकि इस्लाम के वक्फ के दस्तूर में ये बात है कि अगर कोई इंसान सेहत के ज़माने में चाहे तो जितना चाहे वक्फ कर सकता है। और इस कानून के मुताबिक वो सिर्फ अगर 1/3 कर सकता है, यानी 6 लाख में से सिर्फ 2 लाख कर सकता है, 3 लाख में से सिर्फ 1
اطلاق کر سکتا ہے، تو یہ بھی وقف کے اصول کے خلاف ہے، اس کی روح کے خلاف ہے۔ اس کو عام آزادی، اور کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو اور اس کا کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہ ہو، مسجد والوں نے اس کا خیال کیا، مدرسے والوں نے خیال کیا، وہ آدمی چاہتا ہے مرنے سے پہلے ان کے حوالے کر دے وہ زمین تاکہ ان کے کام آ جائے، یہ دستور اس سے روکتا ہے، اور یہ قانون کی ترمیمی اس کو اس نیکی کے کام سے روک رہی ہے۔ ایسے ہی ساتویں بڑی خرابی اور بڑا چینج یہ لایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، اس صورت میں پہلے وقف ٹربیونل جس کو صوبائی چیف جسٹس مقرر کرتا تھا وہ فیصلہ کرتا تھا، اب اس کے بجائے ضلع مجسٹریٹ فیصلہ کرے گی، ضلع کلیکٹر فیصلہ کرے گا۔ اب جس کے بارے میں کلیکٹر لکھ دے گا کہ یہ زمین وقف کی ہے تو وہ تو رہے گی، اور جس کے بارے میں نہیں لکھے گا وہ وقف ہو کر بھی نہیں رہے گی۔ اب یہ بتائیے کہ کلیکٹر اور ضلع مجسٹریٹ کبھی 5 سال پرانا ہوتا ہے، کبھی 10 سال، کبھی 15 سال، کبھی 20 سال، اس کو 400 سال پرانے وقت کا کیا علم ہوگا؟ اس کو اس کے بارے میں کیا پتا ہوگا؟ اور کیا وہ ضلع مجسٹریٹ اور کلیکٹر صوبائی حکومت کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کرے گا؟ وہ کس کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ چاہیں گے اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ایسے اگر ضلع مجسٹریٹ فیصلہ کرنے لگے تو کوئی مسجد بھی مسجد نہیں بچے گی، اور جس کے بارے میں لکھ دے گا کہ یہ اس کے خلاف، یا حکومت جو چاہے گی وہ فیصلہ کروا لے گی۔ یہ 7 بڑی خرابیاں ہیں۔ اس کے علاوہ 150 سے زیادہ چینجز لائے گئے ہیں، اور میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہندو بھائیوں کا اس ایکٹ سے، اس بل سے، اس قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جائیدادیں مسلمانوں کی، پراپرٹی مسلمانوں کی، دینے والے مسلمان، اس کو استعمال کرنے والے مسلمان، تو لہٰذا اس کے بارے میں رائے دینے کا مکمل حق بھی صرف مسلمانوں کے ہے، ہندو بھائیوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو ہندو بھائیوں کا اس معاملے میں پڑھنا بالکل آئینی طور پر اس کے خلاف ہے۔ اگر ان کے مٹھوں اور مندروں کا معاملہ ہوتا تب وہ رائے دے رہے ہوتے تو بات الگ ہوتی، یہاں تو ان کا کوئی معاملہ نہیں، زمینیں ہماری، جائیدادیں ہماری، اوقاف ہمارے، پراپرٹی ہماری، دینے والے ہم، اور آپ رائے آپ دیں گے، تو یہ تو بالکل ظلم اور سراسر زیادتی ہے۔ لہذا مسلمان بھائی، اپنے ہندو بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں رائے دینے کی کوشش نہ کریں۔ اور اب اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ میں نے 7 بڑی خرابیاں اور 7 بڑے نقصان اور جو گھاٹے ہونے والے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب 3 دن باقی ہیں، اس میں مکمل طور پر QR کوڈ کے ذریعے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جاری کیا ہے، خوب جوابات ارسال کیجئے، اور لنک کے ذریعے بھی ارسالات کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جائیدادوں کی اور ہماری پراپرٹیز کی حفاظت فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے ان پراپرٹیوں کی حفاظت کریں گے بھی، جائیدادیں باقی بھی رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں میں وہ طاقت دی ہے، اور ہم اپنے وجود کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔